नमोस्तु महाराज श्री। मेरी एक शंका है। हमारे जैन समाज में जो सास हैं वो अपनी बहू और बेटी में फ़र्क समझती हैं। बेटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं और बहुओं की कमियां निकालती हैं। यहाँ मंदिर में 3-3 4-4 घंटे पूजा पाठ करती हैं और जो सीखती हैं वो घर पहुँच के सब सपाट हो जाता है और बहुओं को ताना मारना शुरू कर देती हैं कि तुमने ये नहीं करा, वो नहीं करा। उसमें जितनी गलतियां निकल सकती हैं उतनी ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की कोशिश करती हैं। तो आप इसका कोई समाधान बताएं। ये तो बहुत ही गलत बात है कि बहू और बेटी में फ़र्क करना। सास को या किसी को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपको अपनी बेटी और जो आपके घर में जो बेटी आई है वो भी तो किसी न किसी की बेटी है, वो अपना जीवन आपको सौंप रही है। तो मेरे ख्याल से अपनी बेटी से भी ज़्यादा बहू से प्यार करना चाहिए। आपकी बेटी तो वो किसी और की बहू हो जाएगी, लेकिन जो आपके साथ रहने वाली, आपके जीवन के साथ रहने वाली, जो आपके मतलब मरण तक साथ देगी, जीवन के अंत तक साथ देगी, तो सोचो असली बेटी कौन है। असली बेटी तो आपकी बहू हुई ना, जो पराए घर में पैदा हुई है, जो पराए घर में पैदा हुई है, पर वो पराए घर में होकर भी आपको अपना माँ समझती है। कितना कठिन काम है। दूसरे की माँ को अपनी माँ मानना ये अपने आप में बहुत बड़ा कठिन काम है। कितना बड़ा अंतरंग समर्पण होता होगा, आप सोचिए। लेकिन उसके साथ जब आप भेदभाव करते हो, आपकी बेटी आती है तो उसके लिए एसी, पंखा, गाड़ी, घोड़ा है और गिफ्ट, भेंट, ये वो, दिन रात खाना पीना। देखते नहीं छुट्टियों में क्या होता है, जब सब इकट्ठियाँ होती हैं तो उस समय बहू को तो बना देते हैं नौकरानी और बेटी को बना देते हैं महारानी। ठीक है ना। इससे उसको हीन भाव आता है, उसके अंदर हीन भाव आता है। 3-4 दिन में वो चले जाएंगे, लेकिन 3-4 दिन का जो तुमने अंदर उसके अंदर क्लेश पैदा किया है, वही क्लेश जो है तुम्हारे लिए दुखदाई बनेगा। छोटी छोटी बातें मन में घर करती जाएंगी, घर करती जाएंगी, और आगे चल कर के वो इतना विस्फोट होगा कि तुम्हारा बुढ़ापा जीवन जीना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। बल्कि करना तो ये चाहिए था, बेटियां आई थी तो बेटा बहू तो रोज करती है, आज तुम लोग काम करोगे और हम दोनों बैठ के आराम से बैठ के खाएंगे पिएंगे मस्ती मारेंगे, तुम लोग यहाँ पर काम करोगे। यदि ऐसी भावना यदि आ जाते तुम्हारे अंदर, तो देखो फिर वो तुम्हारे लिए वो बहू नहीं लगेगी, बेटी लगेगी, और दोनों में प्यार होगा, प्रेम होगा, धर्म होगा, सब कुछ अच्छा होगा। यदि इस प्रकार से यदि कोई काम करता है, देखो वो दिन भर काम करे, दिन भर आपके लिए सारा काम करे, खाना बना के भी दे, झाड़ू पोंछा भी लगाए, कपड़े बर्तन भी धोए, हर काम करे, और तुम बैठे बैठे ऑर्डर मारते हो, वो भी सुने, लेकिन वो उसको इससे मतलब नहीं है। वो काम कितना भी कर सकते हैं, वो प्रेम की भूखी है। किसकी भूखी है? प्रेम की भूखी है। प्रेम से आपने 2 शब्द बोल दिए, हाथ सिर में रख कर के आशीर्वाद दे दिया, बस उसके सारे जितने दुख हैं वो तो क्षण मात्र में दूर हो जाते हैं। और इतना भी काम आप नहीं करना चाहते, इसका मतलब आप बहुत अहंकारी हो, बहुत आपके अंदर अहंकार है। मैं चाहूँगा कि यदि आप प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा, आप किसी को अच्छा मानोगे तो आपको भी लोग अच्छा मानेंगे। तो ये बातें जो हैं, कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए, और जिस प्रकार से कोई फ़र्क करता है तो मैं समझता हूँ वो धर्मात्मा नहीं है। 24 घंटे मंदिर में बैठ के पूजा कर रहा है या कितने घंटे पूजा कर रहा है और आके इस प्रकार से कार्य कर रहा है, तो वो धर्मात्मा नहीं है, वो सिर्फ दिखावा कर रहा है। समाज के सामने दिखावा कर रहा है। 2 घंटा 4 घंटा पूजा की और घर में जा कर के अपने बहुओं को सता रहे हैं या किसी और को परेशान कर रहे हैं, तो मैं उसे धर्मात्मा की श्रेणी में नहीं गिनता हूँ। धर्म तो वह है जो मंदिर से निकल के घर तक पहुँचे, परिवार तक पहुँचे, मार्केट में पहुँचे, बाज़ार में पहुँचे, प्रैक्टिकल में जीवन में जाए, तभी वो धर्म जो है हमें फल दे सकता है, शांति दे सकता है। अन्यथा वो धर्म जो है सिर्फ दिखावा और छल के अलावा कुछ भी नहीं कहा जा सकता उसे। नमोस्तु महाराज जी। हमारे घर में दिक्कतें लगी रहती हैं, कभी कोई बीमार होता है, कभी कोई बीमार हो रहा है। हम ऐसा उपाय बताइए कि हम कोई जाप बताइए जो हम कर सकें, जिससे हमारी ये समस्या का समाधान हो सके। आसाता कर्म का जब उदय चलता है तो एक के बाद एक बीमारियां जो है हमारी घिरी रहती हैं, एक दूर होती है, दूसरी पुनः खड़ी हो जाती है। शास्त्रों में लिखा है,
5,68,99,584 इतने प्रकार के रोग होते हैं, इतनी प्रकार की बीमारियां शरीर में पैदा हो सकती हैं। तो हमने कभी कुछ इस प्रकार से कार्य किया होगा जिसके कारण ये कर्म बंधे और कर्म उदय में आ रहे हैं। देखो बीमारियां बहुत होती हैं, तो इसका उपाय तो सबसे बड़ा आध्यात्मिक यही है, समता। आध्यात्मिक उपाय यही है कि ये जो बीमारी है ये शरीर में है, मेरे आत्मा में नहीं है, यही इसका उपाय है। दूसरा उपाय ये है कि जो भी उचित आपका जो है साधन के माध्यम से उपचार की प्रक्रिया है उसे पूरा करें, उसे करते रहें, जिससे वो ठीक हो जाएंगे। तीसरी बात यही है कि आप जो है मन से भक्ति करें, तन से भक्ति करें। जितनी भक्ति करेंगे रोग मुक्त होते जाएंगे। सिद्धों की आराधना करने से जिस प्रकार से 700 लोगों का कोढ़ दूर हो गया, यदि हम भी इसी प्रकार से निश्चल और निष्काम रूप से भक्ति करते हैं तो ये रोग बीमारियां जो हैं वो निश्चित ही दूर हो जाएंगी। हमें प्रयास करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए और मंत्र, भक्ति, आराधना सब कुछ करते रहना चाहिए। आपने पूछा मंत्र कौन सा पढ़ें, तो सबसे अच्छा मंत्र ये ओम ह्रीम अरहम अस्या उषा नमः सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा। पंच परमेष्टि वाचक मंत्र हैं। हे प्रभु, संसार में सब में शांति हो, मुझ में शांति हो, ऐसी मंगल कामना भावना से मंत्र का जाप करें। आरोग्यता आदि की जो है प्राप्ति निश्चित ही उससे होती है। नमस्ते महाराज जी, मेरे बेटे को थोड़ा गुस्सा कुछ ज़्यादा ही आता है और थोड़ा परेशान भी रहता है। ऐसा कोई उपाय या मंत्र बताइए जिससे उसका गुस्सा थोड़ा शांत रहे और वो उसका मन पढ़ाई में अच्छे से लगे। बच्चे लोग जो हैं उनको प्रेम से समझाया जाता है जिससे वो चिड़चिड़े ना हो, गुस्से आदि को प्राप्त ना हो। बार बार रोकने और टोकने से भी वो जो हैं हमारे से बहुत ऊपर चले जाते हैं। अब आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, ठीक है ना, पढ़ाई नहीं करता है, तो उसके कई प्रकार के उपाय होते हैं। ठीक है, पढ़ाई नहीं कर रहा है तो आपको खेल खेल में पढ़ाओ, ऐसे कोई खेल खेलो उससे पढ़ाओ। कुछ तरीके अलग अलग होते हैं। बच्चों को किसी इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरे तरीके से समझाइए, ठीक है, दूसरे तरीके से पढ़ाइए, तो उससे बच्चों के पढ़ने में मन लगता है। हम बच्चों के जब तक फ्रेंड नहीं बनेंगे तब तक बच्चे पढ़ते नहीं हैं। हमें उसके माता पिता से ज़्यादा हमें उसके दोस्त बनना पड़ता है। जब हम उसके दोस्त बन जाते हैं तो वो हमारी बात मानता है। हम बने रहते हैं माता पिता, जो मैंने कहा वही तुम्हें मानना पड़ेगा, तो बस बोले हमें मानना ही नहीं है, तुम कुछ भी करते रहो। फिर वो जिद में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और फिर हमारा दिमाग ख़राब होने लगता है। हम मार भी देते हैं, पीट भी देते हैं। एक बार पिटता, 2 बार पिटता, बोला रोज़ ही काम है पिटने का, तो ठीक है पीटते रहो। हमें पता चल गया अब हम पिटना ही है तो हमें पढ़ना भी नहीं है। तो प्रेम से बच्चों के मित्र बन करके उनको आप पढ़ाइए लिखाइए और उससे क्या है वो पढ़ेंगे भी लिखेंगे भी। और ओम ह्रीम श्रीम वद बागवादिनी सरस्वती नमः इसकी मंत्र आराधना भी बच्चों से कराते रहिए और ज्ञानदान कराते रहिए, शास्त्र दान कराइए। ठीक है, शास्त्र दान कराएंगे तो बच्चे को ज्ञानदान कराएंगे तो बच्चों में ज्ञान बढ़ता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे